पुराने घर को रिनोवेट करते समय इस आदमी को अचानक एक अजीब और रहस्यमय ड्रावर मिला। अपनी जिज्ञासा में उसने ड्रावर को खोल कर देखा। उसे लग रहा था उसमें कोई कीमती चीज होगी। उसने आराम से ड्रावर के अंदर रखे बॉक्स को निकाला। वो 100 साल पुराना एक पेस्ट्री बॉक्स था। अब ये सोचकर कि उसमें कोई खजाना होगा, उसने तुरंत ही उस बॉक्स को खोला, लेकिन उसमें बस एक माचिस और एक दुल्हन के कपड़े पहने एक लड़की की फोटो थी। वो याद कर ही रहा था कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा है, लेकिन तभी तूफान आने का सायरन बजने लगा। इसीलिए वो और उसका भाई तुरंत ही अपने इक्विपमेंट घर के अंदर लेकर आते हैं। दोनों खिड़कियों को ढकी रहे थे, लेकिन तभी लाइट चली गई। वही बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था। आसमान में काले घने बादलों के बीच बिजलियां चमक रही थी। वो आदमी तुरंत ही उस घर के बेसमेंट में गया ताकि पावर सप्लाई को चेक कर सके, लेकिन तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे वो किसी एयर टाइट चेम्बर में बंद हो गया हो। उससे लगातार सिर में दर्द हो रहा था और बेसमेंट का एयर प्रेशर लगातार नीचे जा रहा था। अब कुछ देर बाद अचानक उसका दर्द बंद हो गया। वो तुरंत पावर सप्लाई चेक करता है, लेकिन अब वहाँ कंट्रोल पैनल थे ही नहीं। फिर वो तुरंत ऊपर अपने भाई को देखने गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब वो घर जो खंडर था वो अब बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत ही हॉल में पहुंचा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसे किसी लड़की के गाने की आवाज आई। उस आवाज का पीछा करने पर उसे दिखाई दिया एक लड़की पियानो बजाते हुए गाना गा रही थी। अब उसे कुछ समझ आता उसके पहले ही लड़की ने उसे वास के शीशे में देख लिया। तब उसे समझ आया ये वही लड़की है जिसे उसने फोटो में देखा था। वो लड़की को अपने बारे में समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ भी कहे बात बिगड़ती जा रही थी। तब वो परेशान होकर तुरंत ही अपने भाई को देखने सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन वापस आने से पहले ही वो लड़की गन लेकर उसके पीछे आ गई। वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो बस किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात सुनने तैयार नहीं थी। नीचे आकर आदमी सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस लड़की ने बाहर देखा, उसकी माँ वापस आ गई। ये देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर गई, इसीलिए उसने तुरंत ही उस आदमी को पिछले दरवाजे से बाहर भगा दिया। बाहर उस आदमी ने देखा सब कुछ बदला हुआ है। वो घर बिल्कुल नया बन चुका था। बाहर घोड़ा गाड़ी थी। टाउन में आने पर वो और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसकी मॉडर्न सिटी एक गांव में बदल चुकी थी। लग्जरी स्पोर्ट्स कार पुरानी भंगार गाड़ियों में बदल चुकी थी। तब उसने एक बार के शीशे पर एक पोस्टर देखा जिस पर साल 1919 लिखा हुआ था। अब ये सब इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ पर कैसे पहुँचा और अब वो आगे क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वैसे फिक्र मत कीजिए, अभी इस मूवी में बहुत कुछ बाकी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई एक वेब सीरीज अमेजिंग स्टोरीज को। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, इस वेब सीरीज के हर एपिसोड की कहानी अलग अलग है, इसीलिए आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में सैम और जेक अपनी कार से एक पुराने घर में आए। अंदर जाते ही जेक को वो घर बहुत पसंद आया, लेकिन सैम का ध्यान अपने फोन में था। फिर दोनों भाई उस घर को अच्छे से देखने लगे। सैम को वो घर कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि उस घर की कुछ ज्यादा ही मरम्मत करनी पड़ेगी। तभी सैम अपने फोन पर एक लड़की को राइट स्वाइप करता है। फिर जेक के बुलाने पर सैम ऊपर गया। ऊपर का फ्लोर कई जगह से सड़ गया था। उनके क्लाइंट ने उन्हें इस घर को वैसा बनाने कहा है जैसा ये बना था, मतलब एक क्लासिक हाउस। अब उन्हें आज से काम शुरू करना था। तभी उन्हें पता चला घर में लाइट बंद है, इसीलिए दोनों घर के बेसमेंट में गए जहां लाइट के कंट्रोल पैनल है। एक स्विच ऑन करते ही वहां लाइट आ गई। जेक को वो बेसमेंट भी बहुत पसंद आया था, लेकिन सैम तब भी अपने फोन में ही लगा हुआ था। तभी जेक को वहां घड़ी जैसा कुछ दिखाई दिया। वो बैरोमीटर था जो शायद सदियों से चल रहा होगा। तभी सैम को नोटिफिकेशन आया, क्योंकि उसे एक मैच मिल गया था। वो लड़की आज रात ही उसे मिलने बोल रही थी। तब वो जेक से कहता है उसे आज रात बाहर जाना है। अगले सीन में एक लड़की किसी क्लब में सैम का वेट कर रही थी। फिर कुछ ही सेकंड बाद वहां सैम पहुंचा और उस लड़की से लेट होने के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो और उसका भाई साथ में पुराने मकानों को रिनोवेट करने का काम करते हैं। फिर वो उसे दिखाता है उसका भाई गे है और उसने एक लड़की को गोद लिया। अब ऐसे ही दोनों की बातें शुरू हो गई। फिर अगली सुबह वो लड़की सैम को उस घर के पास ड्रॉप करने आई, मतलब उन दोनों ने रात भर मस्ती की। दरअसल सैम का मिजाज ही ऐसा है, वो जिंदगी को उतना सीरियसली नहीं लेता। वो अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है और शादी करके एक लड़की के साथ रहना उसके लिए सबसे बोरिंग है।
है। जेक कहता है वो इस काम को सीरियसली ले क्योंकि वो इस बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहता है, लेकिन ये जेक का ड्रीम था, सैम का नहीं। वो अभी बस जेक का हाथ बटाने उसके साथ काम कर रहा है। फिर जेक मजाक में कहता है फिर उसे होली ग्रेल नाम का एक बेसबॉल गेम कार्ड ढूंढना चाहिए क्योंकि इस समय उसकी कीमत लगभग $1 मिलियन होगी। फिर जेक सीरियसली कहता है कि सैम को अपनी जिंदगी सीरियसली लेनी चाहिए, लेकिन सैम को ऐसे ही आजाद रहना पसंद है। अब कुछ देर बाद दोनों भाई मिलकर उस घर को रिनोवेट करने के काम में लग गए। तब एक लकड़ी के पिलर को हटाने पर सैम को एक छुपा हुआ और रहस्यमय ड्रावर दिखा। उसे खोलने पर उसके अंदर एक 100 साल पुराना पेस्ट्री का बॉक्स था। फिर सैम जेक के सामने वो ड्रावर खोलता है, ये सोचकर कि उसमें कोई खजाना होगा, लेकिन उसके अंदर एक पुराने जमाने की माचिस थी। माचिस के अंदर कैबेज लिखा था और साथ ही उसमें दुल्हन के कपड़े पहने एक लड़की की फोटो थी। सैम को वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो उसे जानता हो। लेकिन तभी तूफान का सायरन बजने लगा। दरअसल अमेरिका में ऐसी कई जगह है जहाँ तूफान आने से पहले सायरन बजाए जाते हैं। तब दोनों भाई बाहर आए और अपने इक्विपमेंट को तूफान से बचाने घर के अंदर लेकर गए। अब कुछ देर बाद दोनों मिलकर खिड़कियों को सील कर रहे थे, लेकिन तभी लाइट चली गई। जेक को लगा एमसीबी ट्रिप हो गई होगी, इसीलिए सैम कंट्रोल पैनल को देखने बेसमेंट में जाने लगा। लेकिन ठीक उसी समय बाहर बहुत तेज बिजलियां चमक रही थी। इधर सैम बेसमेंट में आया और कंट्रोल पैनल चेक कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो दर्द इतना तेज था कि सैम जमीन पर बैठ गया और उसके हाथ से उसका फोन भी नीचे गिर गया। तभी हम देखते हैं बैरोमीटर में एयर प्रेशर लगातार गिर रहा है, लेकिन तभी अचानक सैम का दर्द ठीक हो गया। लेकिन जब उसने खड़े होकर देखा तो अब वहाँ कंट्रोल पैनल नहीं था। सैम तुरंत ही जेक को आवाज लगाते हुए ऊपर गया। ऊपर जाते ही सैम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई क्योंकि अब वो घर बिल्कुल नया बन चुका था। सैम उस घर को हैरानी से देख रहा था क्योंकि घर तो नया बन ही गया था, लेकिन अचानक सुबह भी हो गई। तभी उसे किसी लड़की के गाना गाने की आवाज आई। सैम तुरंत ही उस आवाज का पीछा करता है। तब उसे एक लड़की एक कमरे में पियानो बजाते हुए गाना गाते हुए दिखाई दी। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, लेकिन तभी उस लड़की ने वास के रिफ्लेक्शन में सैम को देख लिया। उसे देखते ही लड़की ने डर के मारे वो वास उठा लिया। वो लड़की सैम से डर रही थी। उसे लग रहा था सैम अचानक उसके घर में घुस आया या फिर वो बैंक से आया है अपना लोन वसूल करने। तब सैम उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या समझाए, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था ये घर एकदम से बदल कैसे गया। वो लड़की उसे तुरंत ही यहाँ से जाने बोल रही थी, लेकिन सैम जेक को आवाज देते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर भी उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो लड़की गन लेकर ऊपर आ गई और सैम को तुरंत ही यहाँ से जाने कहा। वो सैम की कोई भी बात सुनने तैयार नहीं थी। तब डरकर सैम नीचे उतर गया, लेकिन तभी उस लड़की ने बाहर देखा, उसकी माँ वापस आ गई थी। तब लड़की सैम से कहती है अगर उसकी माँ ने सैम को यहाँ देख लिया तो वो उसे ही गलत समझेगी और वो बैंक वालों से बहुत नफरत करती है। वो सैम की कोई भी बात सुनने तैयार नहीं थी, इसीलिए उसके चिल्लाने पर सैम पिछले रास्ते से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही उस लड़की की माँ अंदर आई और उसे एवेलिन नाम से पुकारा। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था जिसे एवेलिन के होने वाले पति ने भेजा है। एवेलिन को वो ड्रेस नहीं पहननी थी, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे वो ड्रेस पहनने कहती है। मतलब एवेलिन उसकी शादी से खुश नहीं है। वही बाहर सैम हैरानी से हर जगह देख रहा था क्योंकि अब बाहर घरों की जगह खाली मैदान है और कार की जगह घोड़ा गाड़ी है। फिर सैम सामने टाउन की तरफ गया, लेकिन अब वो टाउन नहीं बल्कि गांव बन चुका था। स्पोर्ट्स कार की जगह वहाँ खटारा गाड़ियां चल रही थी। सैम बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। तभी सामने उसे एक बार दिखाई दिया। बार के पास जाने पर वहाँ एक पोस्टर चिपका था जिसमें वो साल मतलब 1919 लिखा है। तब सैम को समझ में आया कि वो किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 2019 से 1919 में आ गया, मतलब पूरे 100 साल पीछे। वही दूसरी तरफ एवेलिन बेसमेंट में अपने हिडन स्पेस में से कुछ फोनोग्राफ निकालती है और उन्हें प्ले करके गाना सुनने लगी। वो गाना सुनते हुए बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ उसकी माँ आ गई और उससे फोनोग्राफ मांगने लगी क्योंकि उसके होने वाले पति को इस तरह के गाने पसंद नहीं थे। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चला एवेलिन के भाई की मौत हो चुकी है और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, इसीलिए एवेलिन की माँ उसकी शादी 3 बच्चों के बाप से करवा रही है क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर है, जिससे उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और एवेलिन को मजबूरन शादी करनी पड़ रही है। फिर ना चाहते हुए भी उसे फोनोग्राफ अपनी माँ को देने पड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ सैम आ गया। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने कहा वो फोनोग्राफ उसके है और वो उनके बेटे का दोस्त है। उसने ये फोनोग्राफ उनके बेटे को उधार दिए थे। तब वो सैम से पूछने लगी क्या वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे। सैम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन तभी एवेलिन ने बोला वो दोनों मेडिकल कॉलेज में क्लासमेट थे, मतलब उसका भाई डॉक्टर बनने वाला था। तब एवेलिन की माँ मान गई और उसे फोनोग्राफ दे दिए। फिर उसने सैम को आज रात पार्टी के लिए इनवाइट किया। दरअसल आज एवेलिन की मंगनी है, लेकिन सैम ने मना कर दिया क्योंकि वो बस यहाँ से गुजर रहा है। तब एवेलिन की माँ वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सैम ने फोनोग्राफ एवेलिन को वापस दे दिए। तब एवेलिन उसका एहसान मानती है, लेकिन सैम वहाँ कुछ ढूंढने लगा जिस
जिससे वो वापस अपने समय में जा सके, लेकिन वो क्या ढूंढ रहा था उसे खुद नहीं पता। तब एवेलिन पूछती है वो कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ है, लेकिन सैम को पता था, बताने पर भी उसे यकीन नहीं होगा। एवेलिन के बार बार पूछने पर उसने बताया वो फ्यूचर से आया है, 2019 से। लेकिन ये सुनकर एवेलिन हंसने लगी। तभी उसे प्रूफ देने सैम अपना मोबाइल निकालने लगा, लेकिन वो अपना फोन 2019 में ही भूल गया था। ये सुनकर एवेलिन काफी हैरान हुई, क्योंकि उस समय सिर्फ टेलीफोन हुआ करते थे, वो भी वायर वाले। लेकिन तभी सैम ने एवेलिन को उसी की फोटो दिखाई जो उसे इसी घर में 2019 में मिली थी। लेकिन एवेलिन को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने आज तक फोटो नहीं खिंचवाई, क्योंकि उस समय फोटो खिंचवाना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सैम कहता है वो आगे जाकर ये फोटो खिंचवाएगी। तब वो पूछती है आखिर वो यहाँ आया कैसे। तब सैम फिर से वहाँ कुछ ढूंढने लगा, क्योंकि उसे भी यही जवाब चाहिए। तब वो कहता है जरूर इस घर में कुछ अलग बात है। तब एवेलिन बताती है ये घर उसके दादाजी ने 40 साल पहले बनवाया था। अब सैम को उसके दादाजी से बात करनी थी, लेकिन आज उसकी फैमिली बहुत बिजी है, क्योंकि आज उसकी सगाई जो है, सैम को उसकी माँ ने पार्टी में इनवाइट किया था, इसीलिए वो भी उसकी मंगनी में चलने कहता है जहाँ उसके दादाजी होंगे। पहले तो एवेलिन मना करती है, लेकिन सैम ने उसे कुछ देर पहले ही बचाया था, जिसके बदले में वो उसे पार्टी में ले जाने कहता है। तब एवेलिन मान गई, लेकिन सैम के पास पार्टी में जाने कपड़े नहीं थे, लेकिन एवेलिन के पास इसका इंतजाम था। अगले ही सीन में दोनों एवेलिन के एंगेजमेंट पार्टी में थे। तब एवेलिन सैम को उसके दादाजी से मिलवाती है। उनसे मिलते ही सैम उस घर की तारीफ करने लगा, क्योंकि उन्होंने तूफान से बचने सेलर मतलब वो बेसमेंट बनवाया था। उसके दादाजी कहते हैं क्योंकि इस इलाके में सेलर की जरूरत होती है। सैम बताता है लेकिन जब तूफान आया था तब बेसमेंट में उसके सिर में दर्द होने लगा। तब एक आदमी बताता है जब बहुत तेज तूफान आता है तब एयर प्रेशर गिरता है, जिससे उसके सिर में दर्द हुआ होगा। अब सैम उनसे और कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी एवेलिन का होने वाला हस्बैंड अनाउंसमेंट करने लगा उसके वाइफ की पिछले साल किसी बीमारी से मौत हो गई थी, इसीलिए अब वो एवेलिन से शादी कर रहा है। फिर वो एवेलिन को डांस करने बुलाता है। डांस करते हुए वो बताता है उसने एक फोटोग्राफर को बुलाया है और एवेलिन अपने शादी के ड्रेस में फोटो खिंचवाएगी। तब एवेलिन को यकीन हुआ कि सैम सच बोल रहा है और वो सच में फ्यूचर से आया है। फिर वो एवेलिन से सैम के बारे में पूछता है। तभी सैम के पास उस आदमी की बेटी आई और उससे डांस करने के लिए पूछा। तब सैम उस बच्ची का दिल रखने उसके साथ डांस करने लगा। फिर डांस खत्म होने के बाद वो आदमी उसकी बेटी को एंटरटेन करने के लिए सैम को थैंक यू कहता है। उसके जाते ही एवेलिन सैम को बताती है वो कुछ दिनों बाद वैसी ही फोटो खिंचवाने वाली है जैसी सैम के पास है। तभी सैम एवेलिन से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसके दादाजी के साथ था, क्योंकि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन एवेलिन ने बताया वो आदमी चला गया। तभी एवेलिन ने उसे बाहर चलने कहा, क्योंकि उसका मंगेतर अपने बच्चों को सुलाने गया है। बाहर टहलते हुए एवेलिन सैम से फ्यूचर के बारे में पूछने लगी। तब सैम उसे आज की दुनिया के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एवेलिन काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी, खासकर म्यूजिक सिस्टम के बारे में सुनकर। तभी सामने उन्हें द कंपाउंड नाम की एक फार्मेसी दिखी। एवेलिन को उसके भाई ने बताया था उस फार्मेसी के बेसमेंट में एक क्लब है जहाँ लोग बहुत मस्ती करते हैं। एवेलिन को वहाँ जाना था, लेकिन उस क्लब में जाने पासवर्ड लगता है। तब सैम को कुछ याद आया, इसीलिए वो एवेलिन को लेकर फार्मेसी में गया। फिर अंदर जाकर उसने शॉपकीपर से कहा उसे कुछ कैबेज चाहिए, मतलब कैबेज ही वहाँ का पासवर्ड था। कैबेज सुनते ही वो आदमी दोनों को एक सीक्रेट डोर के पास लेकर गया। नीचे पहुँचते ही उन्होंने देखा बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, साथ ही वहाँ एक बैंड भी था जहाँ एक सिंगर गाना गा रहा है। फिर दोनों बारटेंडर से ड्रिंक मांगते हैं। उसके पैसे मांगने पर सैम ने उसे $10 का नोट निकाल कर दिया, लेकिन वो पैसे 1919 में कहाँ चलने वाले थे। तब एवेलिन उसे कुछ कॉइन देती है। तब सैम ने देखा वहाँ वैसी ही माचिस रखी है जैसी उसे 2019 में उस घर में मिली थी। सैम ने एक माचिस उठाकर अपने पास रख ली। फिर दोनों ने ड्रिंक करी। तब एवेलिन उस सिंगर को देखने लगी और सैम एवेलिन को। फिर सैम ने एवेलिन को डांस करने पूछा। तब डांस करते हुए दोनों काफी करीब आए। सिंगर का गाना खत्म होते ही सैम एवेलिन को गाना गाने कहता है, लेकिन एवेलिन मना कर रही थी। तब सैम टॉस करता है जिसमें एवेलिन हार गई। तब सैम ने उसे गाना गाने भेजा। जब एवेलिन ने गाना शुरू किया तब सब उसे ही देखने लगे, क्योंकि उसकी आवाज थी ही इतनी प्यारी और सैम तो बस उसे ही देखे जा रहा था और एवेलिन सैम को देख रही थी। मतलब उन दोनों को प्यार होने लगा था। साथ ही एवेलिन बहुत इंजॉय भी कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद मस्ती करते हुए दोनों बाहर आए। तब सैम कहता है वो बहुत टैलेंटेड है, उसे तो स्टेज पर गाना चाहिए, लेकिन एवेलिन को ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ दोनों का हैप्पी मोमेंट बनने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ एवेलिन की माँ पहुँच गई। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एवेलिन की माँ को पता है कि ये जगह कौन सी है। वो एवेलिन को डांटने लगी, क्योंकि बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। सैम के कुछ बोलने पर वो उसे अपने काम से काम रखने कहती है। जाते समय सैम एवेलिन को उसकी माँ के साथ जाने से मना करता है, लेकिन एवेलिन कहती है वो कर भी क्या सकता है, जो कि सच भी है। अब अगले दिन सैम हेनरी के पास पहुंचा। हेनरी एवेलिन के दादाजी का दोस्त है, जिसने कल रात उसे बताया था कि बेसमेंट में उसके सिर में दर्द क्यों होता है। सैम उससे पूछता है वो कैसे पता लगा सकता है कि एयर प्रेशर कम होने वाला है और
अभी उसके सिर में दर्द होगा। तब हेनरी उसे अपने कारखाने में लेकर गया, जहाँ उसके पास एक बैरोमीटर है जिसे दीवार में लटकाना पड़ता है। फिर जब तूफान आएगा और एयर प्रेशर कम होगा तब उस बैरोमीटर की सुई नीचे जाएगी। उसे देखकर सैम काफी हैरान हो रहा था, क्योंकि वो बैरोमीटर 2019 में उसी बेसमेंट में लगा है। तब सैम बताता है उसने इस बैरोमीटर को पहले भी देखा है, पिछली बार उसकी सुई बहुत तेजी से नीचे गई थी। तब वो आदमी कहता है अगर सुई बहुत तेजी से नीचे गई मतलब वो तूफान वाकई में बहुत तेज होगा। उस तूफान को डेरेचो कहते हैं। वो कई बार यहाँ आए हैं और हेनरी का अंदाजा था वो अगले एक हफ्ते में भी यहाँ आ सकता है। तब सैम कंफर्म करता है कि ये डेरेचो वही तूफान है जिससे बैरोमीटर की सुई नीचे जाती है। तब हेनरी बताता है पिछले हफ्ते जब तूफान आया था तब उसके कारखाने के दरवाजे टूट गए थे। फिर सैम हेनरी से वो बैरोमीटर मांगता है, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। तब सैम ने कहा उस बैरोमीटर के बदले वो उसके कारखाने के दरवाजे ठीक कर देगा। तब हेनरी सोच में पड़ गया। वही दूसरी तरफ एवेलिन अपना बैग पैक कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ से भागने वाली है। तभी वहाँ सैम पहुंचा। तब उसे पता चला शादी से बचने एवेलिन भाग रही है, लेकिन कहा एवेलिन को खुद नहीं पता। तब सैम बताता है उसने हेनरी से बात की, अब उसे पता है वो दोनों 2019 में कैसे जा सकते हैं। तब एवेलिन हैरानी से पूछती है वो दोनों। तब सैम कहता है ये जगह उसे डिजर्व नहीं करती, एवेलिन को उसके साथ 2019 में आना चाहिए, जहाँ वो खुश रह सके, आजाद रह सके और उसके साथ जिंदगी बिता सके जिससे वो प्यार करे। तब सैम एवेलिन को बैरोमीटर दिखाता है जिसे उसने 2019 में इसी घर के बेसमेंट में देखा था। मतलब सैम ने खुद ये बैरोमीटर वहाँ लगाया था, मतलब अब लगाएगा। इसका मतलब उसका इस घर में आना, फिर 1919 में आना, ये सब इसीलिए हुआ है ताकि वो एवेलिन को अपने साथ ले जा सके। ये सुनकर एवेलिन इमोशनल हो गई और तुरंत ही सैम को किस कर लिया। फिर सैम भी उसे किस करने लगा। फिर एवेलिन पूछती है उसकी शादी 10 दिनों बाद है, अगर 10 दिनों के अंदर तूफान नहीं आया तब वो क्या करेंगे। लेकिन सैम कहता है तूफान जरूर आएगा। इसके बाद सैम बैरोमीटर को उस जगह लगाता है जहाँ उसने उसे 2019 में देखा था। मतलब सैम ने ही वो बैरोमीटर लगाया था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। एवेलिन किसी तरह उसके मंगेतर के साथ टाइम पास कर रही थी और वही दूसरी तरफ सैम हेनरी के कारखाने में काम कर रहा था। रोज रात को दोनों मिलते, फिर मिलने के बाद आसमान की तरफ देखा करते ताकि जल्दी ही तूफान आए। एवेलिन से मिलकर सैम चला जाता, लेकिन एक दिन उसे जाते हुए एवेलिन के मंगेतर ने देख लिया। रोज रात को सैम एवेलिन से मिलने उसके घर के बेसमेंट में आता था। अब एक दिन सैम ने हेनरी के कारखानों के लिए दरवाजे बना दिए थे। तब हेनरी उसके काम की तारीफ करता है। हेनरी ने उसे खाने पर बुलाया। वही दूसरी तरफ एवेलिन फोटो खिंचवा रही थी। ये वही फोटो थी जो सैम को 2019 में मिली थी। अब जैसे ही फोटो क्लिक हुई वैसे ही बिजलियां चमकी, मतलब तूफान आ गया। तब एवेलिन बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसके घर में सैम पहले से उसका वेट कर रहा था। तब दोनों तुरंत ही नीचे गए और बैरोमीटर के पास जाकर एयर प्रेशर के गिरने का वेट करने लगे। लेकिन तभी वहाँ एवेलिन का मंगेतर कुछ आदमियों के साथ पहुंच गया, क्योंकि उसने पहले ही सैम को उसके घर से निकलते हुए जो देखा था। थोड़ी बहस के बाद उसके आदमी एवेलिन को वहाँ से ले जाने लगे और एक आदमी सैम को बुरी तरह पीटने लगा। उसके जाते ही जैसे ही सैम कुछ कर पाता तभी एयर प्रेशर गिरने लगा और उसके सिर में जोर का दर्द होने लगा। अब जैसे ही सैम उठा वो तुरंत ही एवेलिन को बचाने ऊपर भागा, लेकिन ऊपर जाने पर सैम को उसका भाई जेक दिखाई दिया। अगले सीन में सैम जेक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो 1919 में गया था। वो उसे वहाँ से लाई नई माचिस भी दिखाता है, लेकिन जेक को लग रहा था उसे वो माचिस बस अच्छी कंडीशन में मिली होगी। उसे लग रहा था सैम का सिर कहीं टकरा गया होगा। सैम के पास अभी भी एवेलिन की फोटो थी। अब जेक को लगने लगा था इस घर की हिस्ट्री को लेकर सैम इमेजिन करने लगा है, और अगर सैम सच भी बोल रहा है तो अब ये 100 साल पुरानी बात है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्हें यहाँ से घर जाना था। ये बोलकर जेक सामान लेने अंदर चला गया और वो सैम को भी चलने कहता है, लेकिन सैम ने जाने से मना कर दिया। उसे किसी तरह वापस जाने का रास्ता ढूंढना है। जेक ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन सैम वापस नहीं गया। जेक के जाने के बाद सैम इंटरनेट पर घर की हिस्ट्री सर्च करता है। तब उसे पता चला 1919 में डेरेचो नाम का एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया था, जिसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग मिसिंग और मारे गए। उनमें एवेलिन का भी नाम था। एवेलिन का नाम देखते ही सैम रोने लगा, क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो एवेलिन मिसिंग हो जाएगी। अब अगले दिन जेक वापस आया। तब सैम वेदर न्यूज सुन रहा था। तब उसे पता चला सुपर डेरेचो नाम का तूफान आया था, जो आज से 100 साल पहले भी आया था, मतलब 1919 में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा तूफान अब 10-15 सालों तक नहीं आएगा। इसका मतलब 1919 में एक डेरेचो तूफान आने वाला है जिसमें एवेलिन मिसिंग हो जाएगी। इसीलिए सैम सोचने लगा कि वो वापस कैसे जाए। वो बार बार वेदर न्यूज देखता रहता। अब एक दिन बारिश हो रही थी। तब जेक देखता है सैम बाहर देख रहा है। वो उसे घर चलने बोल रहा था, क्योंकि उसकी भतीजी उसे याद कर रही है, लेकिन सैम ने तुरंत ही जाने से मना कर दिया। तभी तूफान आने का सायरन बजा। तब सैम तुरंत ही बेसमेंट में जाकर बैरोमीटर को देखने लगा। फिर अचानक उसके सिर में दर्द शुरू हुआ। दर्द रुकते ही सैम तुरंत ही एवेलिन को लेने ऊपर भागा, लेकिन अब वो घर पूरा नया बन चुका था, मतलब मॉडर्न टाइम का।
सामने एक केक रखा था, जैसे किसी का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया हो। जब वो सीढ़ियों के पास गया तब उसे किसी के गाना गाने की आवाज आई। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर उसे एक पोस्टर दिखा जिसमें एवेलिन एक बहुत बड़ी सिंगर बन गई थी और वो पोस्टर 2034 का था। मतलब सैम इस समय पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में है, जहाँ एवेलिन एक बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है। फिर सैम तुरंत ही ऊपर गया जहाँ उसे दिखाई दिया एवेलिन उसके बेटे को गाना गाकर सुला रही है। मतलब फ्यूचर में उसका बेटा भी होगा और उसका नाम भी सैम ही है। ये देखकर सैम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो तुरंत ही नीचे जाने लगा। तब उससे आवाज भी हुई। वो आवाज एवेलिन के बेटे ने सुनी। दरअसल अगर सैम वापस 1919 में जाकर एवेलिन को लेकर नहीं आया तो ये फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं और यहाँ उसका एक और वर्जन मौजूद होगा, इसीलिए उसे वापस जाना ही होगा। अब जैसे ही सैम वापस बेसमेंट में आया फिर से एयर प्रेशर नीचे गिरा, लेकिन इस बार वो वापस प्रेजेंट में आ गया। वापस आते ही उसने देखा जेक ने बेसमेंट में कुछ बना दिया है। वो तुरंत ही उसे तोड़ने लगा क्योंकि उसे वापस 1919 में जाना है तो बेसमेंट में कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। सैम जेक को फ्यूचर के बारे में बताने लगा, लेकिन जेक को यकीन कैसे आए। अब एक शर्त पर वो बेसमेंट को पहले जैसा बनाने मानता है कि उसके बाद सैम को डॉक्टर के पास चलना होगा। तब सैम मान जाता है। अब वो लकड़ी का पार्टीशन लेकर ऊपर गए, लेकिन तभी सैम ने जेक को कमरे में बंद कर दिया और बैरोमीटर के पास गया। अब थोड़ी देर बाद वो 1919 में था, लेकिन अब उस बेसमेंट में पानी भरा हुआ है क्योंकि ये तूफान बहुत खतरनाक है। इसी तूफान में एवेलिन मिसिंग हो जाएगी। वो पूरे घर में एवेलिन को ढूंढता है, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। फिर हम एवेलिन को देखते हैं, वो उसके मंगेतर के घर में थी। तभी उसे सैम की आवाज आई। वो खिड़की के बाहर था। फिर दोनों भागते हुए एवेलिन के घर में पहुंचे, लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही उन्हें दिखाई दिया वहाँ पानी भर चुका है, लेकिन उन्हें वापस तो जाना ही था। लेकिन जैसे ही दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे एक लकड़ी का टुकड़ा सैम के ऊपर गिर गया, जिससे उसका पैर फंस गया। दोनों उस लकड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सैम को समझ आया एवेलिन को अकेले जाना होगा। लेकिन एवेलिन अकेले जाने तैयार नहीं थी। लेकिन सैम उसे बताता है उसने फ्यूचर देखा है, उसने वहाँ एवेलिन और उसके बेटे को देखा। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता रोए या हंसे। उसे लगता है वो उन दोनों का बेटा है, लेकिन सैम कहता है वो एवेलिन का बेटा है क्योंकि वहाँ सैम नहीं होगा। मतलब सैम की जिंदगी का यही मकसद था कि वो एवेलिन को फ्यूचर में भेजे, इसीलिए ये सब हुआ है। यहाँ बहुत ही इमोशनल सीन है। सैम कहता है वो उसके भाई जेक को बताए, वो उससे बहुत प्यार करता है। जेक एवेलिन की मदद करेगा। ये सुनकर एवेलिन वो लकड़ी हटाने लगी, लेकिन पानी में फिसल गई। सैम ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे आई लव यू कहा और उसका हाथ छोड़ दिया और एवेलिन पानी में चली गई। अब अगले सीन में एवेलिन जेक के रूम का दरवाजा खोलती है। जेक एवेलिन को देखकर एकदम हैरान था। मतलब सैम सच बोल रहा था। एवेलिन बाहर जाकर देखती है वो सच में 2019 में थी, इसीलिए सैम को हिस्ट्री में एवेलिन मिसिंग दिखी थी क्योंकि वो तो 2019 में आ गई थी। फिर जेक ने नीचे जाकर देखा, लेकिन सैम वहाँ नहीं था। अब कुछ देर बाद एवेलिन बेसमेंट में बैठी उस बैरोमीटर को देख रही थी। तब जेक उसके लिए खाना और कपड़े लेकर आया। फिर जेक उसे बताता है सैम ने उसे एवेलिन के बारे में बताया था, वो उससे बहुत प्यार करता है। एवेलिन पूछती है उसने क्या बताया था। जेक कहता है उसने क्या बताया था ये जरूरी नहीं, बल्कि उसने कैसे बताया ये जरूरी है। उसने सैम को कभी किसी लड़की के लिए इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था। सैम ने उसे एवेलिन की सिंगिंग और उसके रिकॉर्ड कलेक्शन के बारे में भी बताया था। एवेलिन बताती है वो उसके भाई के म्यूजिक रिकॉर्ड थे, वो उन्हें इसी बेसमेंट के दीवार में छुपाती थी ताकि उसकी माँ न देख ले। तब जेक कहता है सैम को पता था इस घर की बस बेसमेंट की दीवार ही ओरिजिनल है, जिन्हें कभी बदला नहीं गया। तब जेक तुरंत ही उस जगह को खोलता है जिसमें एवेलिन अपने म्यूजिक रिकॉर्ड रखा करती थी। वहाँ 2 लेटर रखे थे, वो लेटर सैम ने रखे थे। एक लेटर जेक के नाम का था। तब एवेलिन समझ गई उस दिन सैम बच गया था। ये जानकर जेक भी काफी हैरान था कि अभी सैम 1919 में है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों को समझ में आया इसका मतलब अब तक सैम मर चुका होगा। तब जेक ऊपर चला गया। फिर एवेलिन अपना लेटर खोलती है। उसमें सैम ने लिखा था जब तक एवेलिन ये लेटर पढ़ेगी तब तक वो मर चुका होगा। दरअसल जब वो बेसमेंट में बस डूबने ही वाला था तब हेनरी ने उसे बचा लिया था। उसने पूरे 1 साल तक इंतजार किया, लेकिन वैसा तूफान नहीं आया। उस समय हम 1919 में सैम को और 2019 में एवेलिन को साथ में देखते हैं, लेकिन सैम को अभी भी उम्मीद है। अब सैम वही जीने लगा। तब एक दिन उसने देखा बहुत सारी औरतें उनके वोटिंग राइट के लिए मोर्चा निकाल रही है। तब उसे रियलाइज हुआ एवेलिन हमेशा 2019 के लिए ही बनी थी, फ्यूचर ही उसकी जगह है और सैम की जगह हमेशा से 1919 ही थी। अब उसे वो सब चीजें करनी थी जिससे एवेलिन का फ्यूचर बना रहे। इसीलिए वो एक माचिस और एवेलिन की एक लौटी फोटो पेस्ट्री के डिब्बे में रखकर वो डिब्बा उसी जगह रखता है जो उसे 2019 में मिला था। दूसरी तरफ जेक अपना लेटर खोलता है जिसमें लिखा था अपना भविष्य खुद बनाओ। साथ ही उसमें एक बेसबॉल कार्ड था जिसे देखकर जेक काफी इमोशनल हो गया। आपको याद हो तो शुरुआत में जेक ने सैम को एक बेसबॉल कार्ड के बारे में बताया था जिसकी कीमत 2019 में $1 मिलियन है और ये वही कार्ड था। मतलब सैम ने अपने भाई का भी पूरा ख्याल
ख्याल रखा। फिर 1919 में सैम वो लेटर उस जगह रखता है जिन्हें अभी जेक और एवेलिन पढ़ रहे हैं। उस लेटर के आखिर में लिखा था, एवेलिन अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, अब उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर कुछ समय बाद एवेलिन कपड़े बदलकर बाहर निकली क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी, क्योंकि यही सैम की इच्छा थी। फिर हम 1919 में सैम को देखते हैं। वो किसी के घर की मरम्मत करके निकल रहा था और उसके ट्रक पर सैम टायलर कंस्ट्रक्शन लिखा है, जो उसके भाई जेक का सपना है। उसके जाते ही हम आसमान में एक तूफान देखते हैं। फिर सीन 1934 के ठीक उसी समय पर शिफ्ट होता है जब जाते समय सैम से आवाज हुई थी। तब एवेलिन भी समझ गई कि वो सैम ही था, क्योंकि उसने उसे इसी समय के बारे में बताया था जो उसने फ्यूचर में देखा है। लेकिन फिर भी एवेलिन सैम को देखने बाहर गई, लेकिन वो जा चुका था, मगर उस समय भी बाहर तूफान आ रहा है। फिर एवेलिन वहाँ खड़ी हो गई कि शायद सैम वापस आएगा और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस कहानी में एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि 2034 में वो बेटा किसका है, क्योंकि वो सैम का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि सैम 1919 में फंस गया था और एवेलिन 2019 में आई थी। उस बच्चे की उम्र 1934 में 5 साल है, मतलब वो 1929 में पैदा हुआ होगा। या फिर ये भी हो सकता है, जैसा हमने देखा सैम ने 2019 की न्यूज में सुना था, डेरेचो नाम का तूफान 10-15 साल बाद आएगा, और 1919 में जब सैम अपना ट्रक लेकर निकल रहा था तब भी तूफान आने वाला था। तो हो सकता है सैम 1919 से टाइम ट्रेवल करके 2029 में आ गया हो और वो बच्चा उन्हीं का बेटा हो, क्योंकि सैम के आवाज करने पर भी एवेलिन एकदम से दौड़कर उसे देखने नहीं गई, बल्कि आराम से बाहर गई, यहाँ तक कि वो नीचे बेसमेंट में भी नहीं गई। तो हो सकता है 10 साल बाद, मतलब 1929 में सैम वापस आ गया हो, इसीलिए उनके बेटे की उम्र 5 साल है। लेकिन ये मेरी थ्योरी है, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।